हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? ये हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें मैं आपको कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम न्यू टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिक वर्ड्स, जैसे पिप्स क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, लेवरेज क्या होता है और लॉन्ग शॉर्ट्स पीएनएल टूल क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपने एक्सएनएस के अकाउंट पर। फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सएनएस का अकाउंट है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पिप्स क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे बिटकॉइन को सर्च करता हूँ BTC, तो देखिए ये यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू बता रहा है डॉलर में, 1,07,000 कुछ 41 डॉलर के आसपास ये बता रहा है। ठीक है, ये हमें डॉलर में वैल्यू बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे टेस्ला सर्च करता हूँ तो ये हमें कुछ 280 मतलब $283 का प्राइस बता रहा है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे AUD CUD सर्च करता हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कनेडियन डॉलर, तो ये हमें 0.88924 करके कुछ वैल्यू बता रहा है। तो ये वैल्यू हमें ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बता रहा है कि कनेडियन डॉलर में बता रहा है, ये हमें दोनों में नहीं बता रहा। तो ये हमें वैल्यू बता किस में रहा है? ये हमें वैल्यू बता रहा है पिप्स में। पिप्स मतलब परसेंटेज इन पॉइंट। अगर करंट में मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, और अगर मार्केट को यहाँ तक जाना है तो ये कितने पिप्स मूव करेगी मार्केट यहाँ तक जाने में। तो चलिए एक बार हम इसको समझ लेते हैं। इसके दो मेथड है। पहले मैं आपको लॉन्ग कट बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये वैल्यू है 0.88924, 0.889। ये वैल्यू है हमारी 0.89004, 0.8। अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाना है, पिप्स निकालना है, तो देखिए ये जो लास्ट की डिजिट है ना, 1 2 3 4 5, इसमें से आप इसको माइनस कीजिए। चलिए इसको माइनस करते हैं। 4 में से 4 गया 0, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर 9 में से 9 गया 0। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 80, यानी कि ये 80 पिप का मूव होगा फ्रेंड्स। आप इसको माइनस करके देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी 80 पिप्स की निकलेगी। चलिए मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा है 80 पिप्स। चलिए ये तो हो गया लॉन्ग कट, कि हमने यहाँ से सपोज मार्केट यहाँ पे है और हमें हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट अगर यहाँ तक जाएगी तो ये कितने पिप मूव करेगी। तो मैंने यहाँ की वैल्यू लिखी, फिर यहाँ की वैल्यू लिखी, फिर मैंने इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया हमें ये वाली वैल्यू आ गई, यानी कि 80 पिप्स। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग कट। अब मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्केल, जिसको हम मेज़र भी बोलते हैं। इसको यहाँ से उठाना है। सपोज़ आपको यहाँ से देखना है कि मार्केट यहाँ से कितना मूव करेगी यहाँ तक जाने के लिए। इसको उठाना है, इसको नापना है और ख़त्म करना है। देखिए 80 पे आ गया। अब ये तो सिर्फ आपका बेसिक क्लियर करना था मेरे को, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के और माइनस करके दिखाया है, वरना मैं आपको बताता भी नहीं। बट अब आगे से आपको क्या करना है, आपको जब भी देखना है सिंपल यहाँ से स्केल उठाओ, नापो और ख़त्म करो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे से आपको ये कोई भी प्लस माइनस करने की कोई भी ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे मैथ्स लगाने की। ठीक है, ये हो गया पिप्स, यानी कि मार्केट यहाँ से और यहाँ तक अगर मूव करती है तो ये होता है कि मार्केट ने इतने पिप्स मूव किया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पिप्स का बेसिक क्लियर हो गया होगा। ये फोरेक्स में यहाँ पे पिप्स ही काम करते हैं, यहाँ पे कोई डॉलर वगैरह काम नहीं करता, क्योंकि जब दो क्रॉस चेक करेंसी आपस में आती हैं तो वहाँ पे प्राइस डॉलर में नहीं पिप्स में मूव करता है, यानी कि परसेंटेज इन पॉइंट्स। यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर है, दो क्रॉस चेक करेंसी हैं, तो ये प्राइस ना ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बताएगा आपको, ना कैनेडियन डॉलर में बताएगा। ये आपको प्राइस बता रहा है पिप्स में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लॉट साइज की, कि लॉट साइज क्या होता है। सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको बाय करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है ना लॉट्स लिखा हुआ। अगर मैं इसको 1 लॉट कर देता हूँ और अगर मैं कंफर्म, देखिए यहाँ पे फीस कितने दिखा रहा है, $65 और लेवरेज मैंने 1 और 200 सेलेक्ट कर रखा है, और ये मार्जिन $325 दिखा रहा है मेरे को लेने के लिए। अभी मैंने अभी विड्रॉल किया था रिसेंट में, तो अभी इतना फंड है नहीं अकाउंट में। कोई नहीं, अब मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ एक बार के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये होता है लॉट साइज, इसमें वर्क कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 लॉट्स ट्रेड करता हूँ तो मुझे रियल अकाउंट में कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे 1 लॉट को ट्रेड करता हूँ, जब मार्केट 1 पिप मूव करेगी, यानी कि 1 लॉट मैंने ट्रेड करा और मार्केट ने अगर 1 पिप मूव दिया, तो मुझे डॉलर में कितना प्रॉफिट होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉलर का साइन बना देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कितने डॉलर का प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं 1 लॉट ट्रेड करता हूँ और मार्केट 1 पिप मूव करती है,
तो मुझे रियल अकाउंट में यहाँ पे $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। अभी हम बात करेंगे कि हमें कितना लॉट साइज यूज करना है। अगर मार्केट एक पिप मूव करती है तो हमें यहाँ पे $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। चलिए हमारा यहाँ पे कितना है 80 पिप है। अगर मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे है और यहाँ तक जा सकती है, अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो मुझे, अगर मैं एक लॉट से बाय करता हूँ तो मुझे रियल अकाउंट में कितने का प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि मेरे को $800 का प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से मूव करती है यहाँ तक तो मुझे $800 का प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में मूव करती है तो मुझे ये भी देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कितने पिप का आ रहा है। सपोज अगर मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पे 20 पिप का, तो यानी कि मेरा लॉस कितना होगा, $160 का मेरा फ्रेंड्स लॉस होगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको भी, प्रॉफिट $800 और जो मेरा यहाँ पे लॉस हो सकता है $160 का मेरा लॉस होगा। अगर मार्केट 80 पिप्स मूव करती है और मैं एक लॉट से ट्रेड करता हूँ तो यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा $800 का और मेरा लॉस कितना होगा $160 का। चलिए ये तो हो गया एक लॉट से। अगर मैं 0.1 लॉट ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरी मर्जी में यहाँ पे कितने भी लॉट ट्रेड कर सकता हूँ, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0.1 लॉट को ट्रेड करता हूँ और सेम मार्केट अगर एक पिप मूव करती है तो मुझे कितने डॉलर का प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ 0.1 लॉट और मार्केट अगर एक पिप मूव करती है तो मेरे रियल अकाउंट में मुझे कितने डॉलर का प्रॉफिट या लॉस होगा, मुझे होगा $1 का प्रॉफिट या फिर लॉस। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया $1। अब सेम अगर 80 पिप मार्केट मूव करती है तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, $80 का प्रॉफिट होगा। और अगर मुझे लॉस होगा तो वो कितने डॉलर का होगा, तो मुझे यहाँ पे होगा $20 का लॉस अगर मार्केट 20 पिप मेरे अगेंस्ट में मूव करती है। तो फ्रेंड्स एक लॉट हमने देख लिया, 0.1 लॉट हमने देख लिया। ठीक है, आप अगर बिगिनर हैं तो आप 0.1 लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं, सबसे बढ़िया। और मतलब इसमें प्रॉफिट के तो चांसेस हाई हैं क्योंकि इसमें आपका अकाउंट ब्लोन नहीं होगा। आप स्टार्टिंग में एक लॉट से ट्रेड मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि एक लॉट में होती है 1 लाख यूनिट्स। आप 1 लाख यूनिट ट्रेड तो कर सकते हो बट हमें करनी नहीं है क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं। आप 0.1 लॉट सबसे बेस्ट लॉट होता है, लॉट साइज होता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा लॉट साइज। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। अगर हम यहाँ पे 1.5 लॉट ट्रेड करें, अगर मैं यहाँ पे 1.5 लॉट ट्रेड करता हूँ और मार्केट सेम 80 पिप ही मूव करे, यानी कि 80 पिप्स, मुझे प्रॉफिट कितना होगा और मुझे लॉस कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि मार्केट कितना यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस करेगी। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बता देते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 1.5 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे एक पिप पे जो मेरा मूवमेंट होगा वो होगा मेरा $15 का। ठीक है, और जो मुझे प्रॉफिट होगा वो बताइए। अगर मार्केट 80 पिप मूव करती है तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, करेक्ट $1200 का। और अगर मुझे लॉस होता है, यानी कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में मूव करती है 20 पिप, तो मुझे कितने का लॉस होगा, जल्दी बताइए। $300 का मेरे को यहाँ पे लॉस होगा। अगर आपका आंसर सही था तो आप जल्दी से मैच कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने बात करा एक लोट से, ये हमने बात करा 0.1 लोट से, और 0.1 लोट इज़ द बेस्ट लोट। आप 0.1 लोट ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ वापस से अपने टॉपिक्स पर। तो अभी हमने समझा पिप्स क्या होता है और फॉरेक्स में पिप्स कैसे मतलब वर्क करता है। ठीक है, अब हमने बात की लॉट साइज की कि हमें लॉट साइज कितना लेना है। हमें यहाँ पे 0.1 लॉट से ट्रेड करना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लेवरेज की। तो चलिए मैं जल्दी से आपको वापस से स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं लेवरेज की। चलिए मैं BTC का एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देख रहे हैं BTC क्या फॉल कर रहा है। अभी मैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो अभी मार्केट भी ओपन है, बस ये अपना जो स्टॉक्स वगैरह है वो ऑफ है। अगर मैं इस पर बाय पे क्लिक करता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे अगर मैं एक लोट से इसको ट्रेड करना चाहूँ तो देखिए मैं ट्रेड तो कर सकता हूँ। फीस मेरी लगेगी $21। लेवरेज है मेरे पास 1:400। मेरा मार्जिन कितना रिक्वायरमेंट है $251। अभी अकाउंट में मतलब $211 ही है, 251 भी नहीं है। अभी मैंने रिसेंट विड्रॉल किया था। देखिए बिटकॉइन है तो $1 लाख का। मुझे मार्जिन कितना लग रहा है सिर्फ एक बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए $251। हमें यहाँ पे पावर तो है कि हम एक बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं, बट हमें करना नहीं है। बिकॉज आपका अगर छोटा अकाउंट है, अगर आपका सपोज $300 का अकाउंट है फ्रेंड्स, ठीक है, और आप अगर एक बिटकॉइन को ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि पावर है। अगर आपका मन करे कभी एक बिटकॉइन को ट्रेड करने का तो आप कर सकते हो, आपके पास पावर भी है कि आप एक बिटकॉइन को ट्रेड कर लोगे, बट हमें नहीं करना। अगर आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और मैंने एक बिटकॉइन ट्रेड करा और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव कर गया, आपका स्टॉप लॉस सिर्फ मात्र एक कैंडल का ही आ रहा है। अगर एक कैंडल आपके अगेंस्ट में बन गई फ्रेंड्स तो आपका यहाँ पे अकाउंट ही ब्लोन हो जाएगा। यानी कि $300 का अकाउंट है
और अगर मार्केट ने यहाँ पे आपके अगेंस्ट में एक कैंडल भी बना दी तो आपका यहाँ पे $210 का लॉस हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे ओवर लेवरेज नहीं लेना, क्योंकि लेवरेज दो धारी तलवार होती है। हमें यहाँ पे पावर भी है, हम यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर नहीं करना। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ 0.1 लॉट ही ट्रेड करना है। ये तो हो गई बिटकॉइन की बात। अगर हम करेंसी पेयर्स में देखते हैं तो हम करेंसी पेयर्स में भी एक लॉट ट्रेड कर सकते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक लॉट, तो देखिए यहाँ पे $91 की फीस लगेगी, 572 US डॉलर का मार्जिन लगेगा। वह यहाँ पे 1:200 मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे लेवरेज को सिलेक्ट नहीं करना, मतलब ज़्यादा हमें ओवर लेवरेज नहीं लेना, क्योंकि हमें यहाँ पे पावर है और हम यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। हमें यहाँ पे सिर्फ 0.1 लॉट ट्रेड करना है, जिससे हम अपना रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर फॉलो कर सकेंगे। आने वाली वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने एक्सएनएस में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिकॉज इस कोर्स के बाद मैं एक गिव अवे भी अनाउंस करने वाला हूँ। अगर आपने मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया है, गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, तो मैं आपको एक्सएनएस के वॉलेट में USD डिपॉजिट कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग शॉर्ट PNL टूल क्या होता है। लॉन्ग शॉर्ट PNL टूल मतलब एक बहुत ही अच्छा PNL टूल होता है। सपोज़ अगर मार्केट यहाँ पे है और मुझे लगता है मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है साइड में, अगर मैं इसको लॉन्ग करूँ, इस वाली कैंडल से अगर मैं इसको लॉन्ग करना चाहूँ, तो देखिए हमें यहाँ पे इसको 1:2 तक तो अगर मेरा स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि यहाँ तक रहेगा, इस कैंडल तक मेरा स्टॉप लॉस है। और अगर मैं यहाँ पे अपना टारगेट देखना चाहूँ तो इसको आपको फ्रेंड्स 1:2 तो कम से कम रखना ही है। देख रहे हैं आप यहाँ पे मतलब PNL क्वांटिटी और रिस्क रिवार्ड रेशियो मतलब 1:2 हो गया है। 1.5 से तो ज़्यादा रखना ही है फ्रेंड्स। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये नंबरिंग चल रही है। यहाँ पे हो गया आपका 1.5, यहाँ पे हो गया आपका 1. यहाँ पे हो गया आपका 1:2। यानी कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करती है तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आती है तो मेरा लॉस होगा। ये आपको मतलब ट्रेड आइडेंटिफाई करने में और अपनी डायरेक्शन पता करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मैनेज रहेगा यहाँ से। अब आपको पता रहेगा कि मेरा प्रॉफिट में जा रहा है या मेरा लॉस में जा रहा है, और मुझे लॉस में कहाँ तक कट करना है अपना सौदा, और मुझे कहाँ तक अपने ट्रेड को होल्ड करना है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टूल होता है। अब चलिए अगर हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है तो हम शॉर्ट का भी देख लेते हैं। सपोज़ मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, और मुझे अगर स्टॉप लॉस अपना लगाना है प्रीवियस यहाँ तक, ठीक है, और मुझे अगर अपना प्रॉफिट देखना है कि मार्केट यहाँ से और डाउन जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए 1:5 यहाँ पे हो गया, और इसको और थोड़ा सा खींचेंगे, कम से कम 1:2 तो लेना ही है फ्रेंड्स। आगे मैं आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी भी दूंगा इस कोर्स में, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टू 90% है फ्रेंड्स। आप बिलीव नहीं करोगे, इस कोर्स में ही मैं आपको वो स्ट्रेटजी भी दूंगा जिसके मतलब उसी स्ट्रेटजी पे मैं मोस्टली ट्रेड करता हूँ, और मेरे लिए वो स्ट्रेटजी वर्क भी करती है काफ़ी अच्छी। एक बार आने वाली वीडियो में हम उस वाली स्ट्रेटजी को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी मार्केट ओपन भी है, चाहूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड वगैरह भी ले सकता हूँ, बट अभी मैं लूँगा नहीं, अर्ली मॉर्निंग है, क्योंकि अभी मार्केट इतना अच्छा मूव करेगा नहीं, क्योंकि ना न्यूयॉर्क सेशन है ना लंदन सेशन है, बिकॉज इन दोनों सेशन में मार्केट बहुत अच्छे से मूव करता है। तो आज हमने जो डिस्कस करा वो हमने देखा पिप्स क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होता है, और लॉन्ग शॉर्ट PNL टूल क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और XNS का लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाकर अकाउंट ओपन कीजिए, ताकि गिव अवे में आप भी पार्टिसिपेट कर सकें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।